नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल के मेमारों, शहीद नौजवान बेटे बेटियों, अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम रात को इख्तिसाब के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने बताया कि इख्तिसाब की वजह से, ना करने की वजह से इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में क्या क्या नुकसान होते हैं। सारे के सारे नुकसान ही इख्तिसाब की वजह से होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दो रास्ते दिए हुए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कुल्ला शैइन खलक़ना ज़ौजैन, हर चीज़ का अल्लाह ने जोड़ा बनाया है, और ये जोड़े की वजह से, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, जोड़े की वजह से ये पूरा निज़ाम, ये सिस्टम, ये हर चीज़ अमल कर रहा है। तो अगर आप गौर करें तो इख्तिसाब का एक ख़ास तरीक़ाकार भी है। इख्तिसाब हमें ये सुन्नत से भी हमें पता चलता है कि इंसान को कम अज़ कम 24 घंटों में 1 घंटा या आधा घंटा ज़रूर तन्हाई में बैठकर, कमरे में बंद होकर या अकेले होकर इंसान को अपने आप पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि पिछले 24 घंटों में हमने कौन सी गलतियाँ की हैं और कौन से अच्छे काम किए हैं। वो एक पेपर पर लिख लेने चाहिए जो इंसान से गलती हुई हैं, ताकि उन पर कांटा लगा के उनको अपने सामने रखे और उनको कवर करने की कोशिश करे। नेक्स्ट 24 घंटों में वो गलतियाँ ना हों। इसी तरह ये अपना सिलसिला जारी रखे और देखना कि इंशाअल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा 2-3 महीने के बाद। अगर इंसान, लेकिन ये उसी वक्त होता है जब इंसान कोई चीज़ हासिल करना चाहता है, जब कोई दैत हासिल करना चाहता है। ये अल्लाह ताला का वादा है कुरान पाक में, ला इन शिकारतुम, जो लोग शुक्र अदा करते हैं मैं लाज़ीदन्ना को, मैं उसमें और इजाफा करता हूँ। जो लोग हदायत का हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसे और हदायत देता हूँ। जैसे वल्लज़ी नख्तदू अज़ादहुम, जो हदायत चाहता है मैं उसे और हुदन अज़ादहुम हुदन, मैं उसे और हदायत देता हूँ। वताहूँ व तक़वा, हम उसे तक़वा भी अता करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंसान अगर गौर व फिक्र करता है तो फिर ये हासिल होती हैं। जैसे ये अमली ज़िंदगी में ये जितनी बुराइयाँ हैं, मसलन जितने नुकसान हैं, ये पाकिस्तान के हालात इस जगह तक पहुँचे हैं तो ये अपना इख्तिसाब ना करने की, ना रियासत ने किया, ना हुकूमतों ने किया, ना अवाम ने किया, ना इनफरादी किया, ना इज्तिमाई किया, जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में, इस हालत में आ चुके हुए हैं। मसलन पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से तलबा यूनियन पर पाबंदी लगी हुई है। ये याद रखो कि अवामी तरीक़े इल्म का के मंशूर में ये शामिल है कि इंशाअल्लाह ताला जब भी आना है फौरी तौर पर तलबा यूनियन को बहाल करना है। आज पाकिस्तान में अगर गौर करें तो तकरीबन पिछले 40 साल से हम तलबा यूनियन पर हमने पाबंदी लगाई है। उस वक़्त से लेकर आज तक अगर गौर करें तो कोई भी नया सियासतदान पैदा नहीं हुआ। ये सियासतदान नहीं होते, जैसे ये इमरान हाँ आ गया, ये सारे ये इसी तरह के लीडर आए तो फिर मुल्क का यही हाल होता है। अभी जो लोग 60-70 की सालों में, उन पीरियड में जिन लोगों ने अपनी कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी है, उस वक़्त तलबा यूनियन बहाल थी 70 के राउंड। तो इस वजह से ये ज़्यादातर आपको सियासतदान, जो कोई अच्छे सियासतदान हैं, कोई सोच रखते हैं कम अज़ कम, तो मुआशरे की वजह से तो ज़ाहिर है उनकी सोच भी बड़ी हद तक बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है, वो गलत हो जाती है। लेकिन फिर भी स्टिल अभी तक भी वही लोग हैं जो सियासत में कोई बेहतर सोच रखते हैं। बाकी ये जो सरमायादारों के बच्चे, जगीरदारों के बच्चे, ये तो मुल्क को तबाह कर देते हैं, बिल्कुल ही तबाह कर देते हैं। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और लोगों की, अपने बच्चों को, हमारे नौजवानों की सियासत में दिलचस्पी ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह तलबा यूनियन पर पाबंदी है।
और पाकिस्तान के ये बड़े मसाइल में से ये सबसे बड़ा मसला ये है, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह ताला अवामी तरीके इल्म जिस रोज़ आएगी फौरी तौर पर तलबा यूनियन बहाल करेगी और इनको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाएगी, ताकि अगर नौजवान स्टूडेंट लाइफ में सियासत में आते हैं तो उनमें ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, ऐसी खूबियाँ पैदा होती हैं, उनके जो सलाहियतें जो छुपी रहती हैं उनको जागर करने का मौका मिलता है। जब वो बैठकर वो सियासत के बारे में सोचते हैं, इलेक्शन के बारे में सोचते हैं, बच्चों की दूसरे बच्चों की रहनुमाई के बारे में सोचते हैं, तो उनमें वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं, उनकी फितरत में ये शामिल हो जाती हैं। और हमेशा सियासतदान वही मुआशरे को के लिए बेहतर सोच सकते हैं, हर हवाले से बेहतर सोच सकते हैं जो जिनकी फितरत में ये सियासत शामिल होती है। तो मैं अल्लाह के फजल से मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिनने स्टूडेंट लाइफ में तलबा यूनियन में हिस्सा लिया, जिस वजह से आज अल्लाह के फजल से मेरी पूरी ज़िंदगी ये सोच सियासत और सच्चाई की रही है, जिस वजह से मैं आज भी मुझ में जज्बा है कि इस कौम की वाम की खिदमत करूँगा। और सबसे बड़ा जज्बा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन ही ये है कि अल्लाह ताला अगर मुझे तौफीक दे, अगर अल्लाह तबारक व ताला मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए हर वाले से बेहतर सोचेंगे, जो हमारी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल होगा। उसके लिए हमने बड़ा मंशूर लिखा हुआ है। इवन 27 डेज़ में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सिर्फ 27 डेज़ में। इन लोगों के पास कोई इल्म नहीं है, कोई लाहे अमल नहीं है। ये पुरानी जितने भी सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई इल्म नाम की चीज़ नहीं है, जिस वजह से ये नाकाम हुआ है। इसी तरह मैं एक और मसले पर आपसे बात करता हूँ। देखो, ये जो इन्होंने ड्यूअल नेशनलिटी पर पाबंदी लगाई है, ये इतनी बड़ी तबाही है, इतनी बड़ी तबाही का असबाब है, लेकिन कोई आदमी इसके बारे में सोचता नहीं। कभी किसी ने गौर नहीं किया, ना ही हुकूमत ने किया, ना ही मजमूई तौर पर कोई सियासी जमात ने किया, बल्कि सब चाहते हैं जो इस वक्त सियासत में है कि कोई नया, कोई पढ़ा लिखा जिसके पास वसाइल हूँ बाहर से आकर को वो सियासत ना करे इधर। लेकिन याद रखो, ये सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला अवामी तरीके इल्म आएगी और अभी भी चाहिए इनको करना कि ऐसा कानून, ऐसे दायरे, ऐसा सिस्टम बनाए कि जो पाकिस्तान में बाहर मुलाजमत करता है, जो कोई काम करता है, जॉब करता है, वो टैक्स पाकिस्तान में भी दे। अगर उसने पाकिस्तान की नेशनलिटी रखनी है, ये पाबंदी लगाएं, हर आदमी से टैक्स वसूल करें। इंशाअल्लाह ताला जब अवामी तरीके इल्म आएगी, इंशाअल्लाह ताला ये खरबों के हिसाब से वाम से कोई पाकिस्तान का कोई बालग नौजवान ऐसा नहीं होगा जो अपना कम अज कम अपना ईयरली टैक्स फाइल नहीं करेगा। और ये सारा सिस्टम टैक्स का ज़कात में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि जो मजहबी मामलात हैं वो भी ठीक होते जाएं और ये जो इज्तिमाई जो निज़ाम हुकूमत के मामलात हैं वो भी उधर भी टैक्स पे होता रहे। ये दोनों काम एक ही पेमेंट से हो जाए और ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा इंशाअल्लाह ताला। इससे ही 1 साल के अंदर अंदर ये कर्जा तो कुछ भी नहीं, ये तो 1-2 महीने में सारा कवर हो जाएगा। ये इतने वसाइल इकट्ठे हो सकते हैं गैर मुल्कियों से, सिर्फ गैर मुल्कियों से। लेकिन जब से आपने बिल्कुल पाबंदी लगाई है कि ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते या अपनी नेशनैलिटी छोड़ें, उस वक़्त से जितनी फैमिली हैं, मैंने 30 साल नॉर्थ अमेरिका में गुजारे हैं, कनाडा और अमेरिका में, और मैं समझता हूँ कि जो गैर मुल्क में लोग होते हैं उनकी क्या सोच होती है, वो क्या सोचते हैं। चलो, मैं तो एक सियासत और सच्चाई का तालिब इल्म था, मैं छोड़कर वापस आ गया, लेकिन 99.99% जो लोग हैं, फैमिलीज हैं, वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं। लेकिन उनको एक यही होता है कि उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने, मेरी तरह और भी बहुत होंगे जो ये सोच लेकर बाहर गए होंगे कि वसाइल पैदा करके इन पाकिस्तान में ये जो हमारा सियासी निज़ाम गलत है, इसको इंशाअल्लाह ताला सही करेंगे। ये बहुत लोग मैं जानता हूँ, बहुत लोग जज्बा रखते हैं, लेकिन जब से ड्यूअल नेशनलिटी पर आपने पाबंदी लगाई है, उस वक़्त से लेकर आज तक लोग पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। वो समझते हैं कि हमारा पाकिस्तान में कोई है नहीं, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये मजमूई सोच पैदा हो जाती है अवाम में,
देखना कि आस्ता आस्ता वो रेमिटेंस भी आने कम होते जाएंगे, और बल्कि हो रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह ये जो आपने ये बहुत बड़ा आपने जुल्म किया है जिनके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, आप उनसे टैक्स लें, जो उधर कमाते हैं उसका भी टैक्स देने को तैयार है। जो आदमी टैक्स नहीं दे उसकी नेशनलिटी पाकिस्तान की खत्म कर दो, उसकी पाकिस्तान की नेशनलिटी पर पाबंदी लगा दो, तो उसकी मजबूरी बन जाएगी कि वो पाकिस्तान में टैक्स अदा करे। और पाकिस्तान में भी कोई आदमी वो लाइसेंस नहीं रख सकता, वो बैंक अकाउंट नहीं रख सकता, वो कोई जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो कोई काम नहीं, वो अपना वोट तक नहीं दे सकता, वो हर चीज लातलक हो जाएगा जो आदमी टैक्स फाइल नहीं करेगा। और किसी और चीज में जमानत हो जाए, इसकी कोशिश करो कि इसकी उस आदमी की जमानत भी ना हो, कम अज कम 3-4 महीने 6 महीने टैक्स जितना वो पैसा उसने खाया चोरी किया उसको जेल में रखें। टैक्स का निज़ाम सबसे इसमें सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी की सीयत रखता है किसी भी हुकूमत के लिए। ये आज पाकिस्तान के कितने मसाइल हैं, इसके असरात कितने बुरे अवाम पर पड़ रहे हैं, तो ये सारे ख़त्म हो सकते हैं अगर टैक्स का निज़ाम हो। और ये इसके लिए इंशाअल्लाह ताला अवामी तरीके गैर मुल्कियों के लिए ये जंग हर फ्लोर पर इंशाअल्लाह ताला, और तलबा यूनियन के लिए हर फ्लोर पर लड़ी जाएगी कि ड्यूअल नेशनलिटी को ख़त्म किया जाए। हर आदमी को, पाकिस्तान के हर शहरी को जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, वो उसको हक होना चाहिए कि वो हिस्सा ले। आप उनसे टैक्स लें, उनसे पैसे लें, ताकि मुल्क के वसाइल बढ़ें। वाहिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।